ये तो फिर शाहरुख के फैंस सुनना चाहिए। डायरेक्टर साहब, अगर समय है शो में तो काट के रेडी रखिएगा जरा। ये जो आपने हेडलाइन में मेंशन करा, भावुक हो गए थे किंग खान, जरा एक अंश दिखाएंगे शो में। रेडी रखिए उसको। चले भाई, गुरुवार की सुबह और इवेंट्स के लिहाज से शायद इस हफ्ते का सबसे, शायद क्या है ही, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। सबसे पहले आज ऑफिशियली रिजल्ट सीजन का आगाज होगा जब दो दिग्गज देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर एक साथ अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करते हुए नजर आएंगे। जी हां, टीसीएस और इन्फोसिस। दूसरा, यूएस के आज दिसंबर महीने के सीपीआई या रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आने, उनकी अहमियत अभी कुछ देर में समझाऊंगा आपको। प्लस वहां पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आने। पर ध्यान रखिएगा, ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं आज के सेशन के लिए, सब बाजार बंद होने के बाद अपडेट्स आ रहे होंगे। तो दरअसल शायद हम कल एक बड़े मूव की तैयारी कर रहे होंगे बाजार में खुलते ही। तो भारतीय बाजारों को आज अपने आप को प्री पोजिशन करना पड़ेगा उस बड़े कल के मूव के लिए। और यह सब हो रहा होगा तब जब हम निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो सेशन तो इंपॉर्टेंट खड़ा है सामने। और इस बीच कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग सेशन प्ले आउट हुआ। दिन भर लार्जली वो फ्लैट लाइन के आसपास लग रहा था कंसोलिडेशन करता हुआ भारतीय बाजार, और उसके बाद वो फिर से आखिरी के 1-1.5 घंटे का फैक्टर प्ले आउट होता हुआ लकीली इस बार बुल्स के फेवर में था। एक बढ़िया उछाल देखने को मिला, बढ़िया उभरते हुए नजर आए दिन के लो से भारतीय बाजार। सारे समीकरण बदले, 1/3% के उछाल के साथ निफ्टी ने सेशन की समाप्ति करी। हालांकि ये जो कुछ एक्शन हुआ आखिरी के 1-1.5 घंटे में, लार्जली एक ही स्टॉक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो दिग्गज कल सेकंड हाफ में बढ़िया दमखम दिखाते चला गया और उसके चलते सारे समीकरण बदलते हुए भारतीय बाजारों के नजर आए। खैर, ये तो अब तक की तस्वीर। आज एक्सपायरी के दिन गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत दे रहा है एक फ्लैटिश ओपनिंग शायद हमारी होगी। बाकी के समीकरण आगे बताता हूं। ग्लोब पे चर्चा कर लूंगा मैं। वीरू से मैंने कहा था आज वो लीडिंग इंडेक्स नैस्डैक, अरे भैया क्या कर रहे थे, टाई बच गई। तो यूनिफॉर्म में लग रहे थे दोनों के दोनों। सीएनबीसी आवाज की यूनिफॉर्म है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है आज, ये ऐसा लगा सीएनबीसी आवाज की। गुड, ये दिल्ली की टाई, ये मुंबई की टाई है। हाँ, ये मुंबई की मार के लगे थे आप क्या? हैं? नहीं, ये अच्छा, मेरी खुद की खरीदी। नहीं, इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। हाँ, ये न दिल्ली की टीम को पता था मुंबई में क्या हो रहा है, मुंबई की टीम को पता नहीं था दिल्ली में क्या हो रहा है। आशीष, दोनों रंग अलग हैं, दोनों रंग अलग हैं, दोनों रंग। आपका ग्रे है, मेरा ग्रीन कलर है। ग्रीन है ये? वो टीवी पे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये ग्रीन है, ये बॉटल ग्रीन है। अरे यार, तो बिल्कुल ही फिर फायदा क्या हुआ, आप ग्रे ही पहन लेते। दिख तो ग्रे ही रहा है। तो मैं वही करूंगा, अगली बार से एक ही थान में कटवाया करेंगे। क्या दिक्कत की बात है? हाँ, सस्ता पड़ेगा। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मैं रख दूंगा क्या मूड मॉल है। उसके बाद वीरू से कहा था अभी रात में और सुबह मैसेज करा था इनफैक्ट कि एक बार नास्डैक की चार्ट स्टडी कर लेंगे। लीडिंग इंडेक्स वही है और जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम वो पॉकेट पकड़ी, तो समझ लेंगे किस तरह से पोजिशन है कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से पहले यूएस के बाजार। उसके बाद आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 बैंक की रणनीति पे चर्चा कर लेंगे। तो पहले ग्लोबल मूड, गिफ्ट 50 दिखा दिया था डायरेक्टर साहब ने आपको पहले ही। गांधीनगर से संकेत फ्लैट ओपनिंग के, आपकी स्क्रीन पे एशिया है। निकई अपने मोमेंटम पे और तूल देता हुआ गजब का उछाल है। आज फिर तेजी, पिछले कुछ दिनों से लगातार तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, वो अपनी जगह। लार्जली एशिया पॉजिटिव है। ये हैंगसेंग शंघाई चाइना रिलेटेड पॉकेट छोड़ दीजिए, उनके आज इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने, तो वो उस पर भी रिएक्ट करेंगे। पर ये हैंडओवर कैसा था, क्यों गिफ्ट एशिया बेहतर कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी तो बहुत सबड्यूड दिख रहा है। बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ। कल तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे यूएस के। तीनों में आधे से तीनों बेंचमार्क्स दिखाइए पहले। तीनों में आधे से 3/4% का उछाल देखने को मिला। फिर मोमेंटम को लीड करा नैस्डैक ने, तेजी तगड़ी थी। डायरेक्टर साहब ने डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पे रखा था, वहां पे भी सेकेंड हाफ में मोमेंटम पिकअप हुआ। दिन के हाईस पे जाके
यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। पर कल का सेशन जो प्ले आउट हुआ था, लार्जली लार्ज कैप्स में मोमेंटम था। किसी रसल को उठाते, ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर देखते तो लार्जली फ्लैटिश थी, तो लार्ज कैप्स ने मोमेंटम को कल ड्राइव करा। हालांकि कल के सेशन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, एक खबर वो थी कि वहां का सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारा सेबी रेगुलेटर, उनका एसईसी रेगुलेटर है, उसने बिटकॉइंस में ईटीएफ को मंजूरी दे दी और बिटकॉइन रिलेटेड कुछ अटकलें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वो उस नॉइस पे नहीं जाते क्योंकि उससे हमारे बाजारों को कोई लेना देना नहीं है। पर ये मोमेंटम पिकअप हो रहा था आज के या आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों से पहले। यूएस इन्फ्लेशन का इंतजार कर रहा है, यूएस आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने उसका इंतजार कर रहा है। दोनों आंकड़े शाम को 7 बजे हमारे टाइम के अनुसार आएंगे और यूएस इंतजार कर रहा है। उसके बाद हमारा अर्निंग सीजन का आज आगाज हो रहा है, कल यूएस के रिजल्ट सीजन का आगाज होगा और सारे दिग्गज बैंक्स, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, सब अपने रिजल्ट्स कल घोषित करने जा रहे हैं। तो बाजार अपने आप को इन इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले पोजीशन कर रहा था। कल लकीली अच्छे मोमेंटम के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज आना है, वो है वहां का सीपीआई, वहां का दिसंबर इन्फ्लेशन का नंबर। दिक्कत यह है कि नवंबर से दिसंबर के बीच एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में। 3.1 नवंबर का आंकड़ा था, 3.2 दिसंबर की बात करी जा रही है, 0.2%, 0.3% शायद मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर एक चीज है, लार्जली एनर्जी कॉस्ट उस इन्फ्लेशन को ड्राइव करेंगे। कोर इन्फ्लेशन यानी कि एक्स ऑफ फूड और एनर्जी फिर भी रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। पर क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन के समीकरण बिगड़ेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले साल के एंड तक 80% वहां का मार्केट मूव कर गया था इस थॉट प्रोसेस के साथ कि मार्च तक दरों में कटौती के सिलसिले की शुरुआत होगी। यही चर्चा हो रही थी वाजपेयी जी के साथ दिसंबर के महीने में अपन लोग की। पिछले एक हफ्ते में वो बेट्स रिड्यूस होना शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब बाजार प्राइसिंग कर रहा है मार्च अनलाइकली है। वो इन्हीं वजहों से ये जो इन्फ्लेशन इंच अप होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट प्राइसिंग कर रहा है 6 कट्स इस साल के लिए, 25-25 बेसिस पॉइंट्स के। फेड ने हाईलाइट करा था पिवट आ गया है, 3 कट्स हैं। कब शुरू होंगे ये पता नहीं था। अब ये इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़ा सा वो कंफ्यूजन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लगेगा और समय, क्योंकि हम और दूर जा रहे हैं फेड के उस 2% के मार्क से। खैर ये सब पता है बाजार को, उससे पहले वहां की इक्विटीज मोमेंटम दिखा रही हैं तो उस पर फोकस करिए। मजबूत आधे से 3/4% का उछाल था। वीरू, ऐसे में नैस्डैक का चार्ट किस तरह की तस्वीर पेंट कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम को वैसे लीड करने की कोशिश कर रहा है ये। आशीष, देखिए, जब 2 तारीख को आफ्टर आई थिंक हॉलीडे, न्यू ईयर हॉलीडे, यूएस मार्केट ने अपना वर्क रिज्यूम किया था, नेस्डैक ने पहला प्राइस डैमेज किया था और वो आई थिंक हर जगह चली गई वीकनेस। हर रैली पंचर हुई, हमारी भी रैली पंचर हुई। उसके बाद मैं नेस्डैक, देखिए हमेशा मैं आशीष टॉप डाउन अप्रोच रखता हूँ। पहले मैं कंफर्मेशन किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का लेता हूँ मंथली चार्ट से, वीकली चार्ट से, देन डेली पे आता हूँ। अगर मैं इस प्राइस डैमेज को देखूं जो पिछले करीब 10 दिन के अंतराल में हुआ, तो वो ठीक था। आई मीन ठीक था, थोड़ी कूलिंग ऑफ हुई, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि डाउ एट ऑल टाइम हाई, एक बड़ी तेजी आ चुकी है, बट नेस्डैक अपने प्रीवियस हाई 16,000 जो स्विंग हाई था लास्ट ईयर का, उससे अभी भी काफी नीचे है। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वीकनेस अभी वीकली चार्ट्स पे आई है? नो, नॉट एग्जैक्टली। देखिए, डाउ का चार्ट पहले ही बहुत स्ट्रांग था, स्टेबल था। S&P 500 का चार्ट पहले ही बहुत स्ट्रांग था, स्टेबल था। इस 2-3 दिन के और 10 दिन के प्राइस डैमेज में यूएस मतलब नेस्डैक ने 10 डेमा को तोड़ा, 20 डेमा को तोड़ा, लेकिन 20 डेमा के बाद एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल दिया। ये आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है ना आशीष, ये है वीकली, पर मैं आपको पहले डेली दिखाऊंगा। डेली पर 20 डेमा को पिछले 3 सेशन में इसने बहुत स्ट्रांगली रीगेन किया। 10 डेमा की कल ऊपर क्लोज दी। और मैं फिर कहूंगा, मोमेंटम कोलैप्स नहीं हो रहा है, इस बात का सिग्नल अभी भी नेस्डैक के वीकली चार्ट सजेस्ट करते हैं। आशीष, ये जो इस वीक की कैंडल क्रिएट हुई है, ये अब तक एज ऑफ नाउ बहुत स्ट्रांग है। इसने पिछले वीक के लो को वॉलेट नहीं किया है, इसने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक नेस्डैक 14,600 14,500 की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट नहीं कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, बहुत नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी आईटी एज वेल। आशीष, अभी तक इस टर्बुलेंस के दौर में हमारे निफ्टी आईटी ने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी तक नहीं तोड़ा है ऑन क्लोजिंग बेसिस।
तो एज ऑफ नाउ नेस्डेक का कल का ये पुल बैक, परसों का ये पुल बैक वाकई एडमायर करने लायक है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है अमेरिकी बाजार की डिटेल्ड तस्वीर और चार्ट्स पर रुझान, उस ऑल इंपॉर्टेंट जो नंबर्स, अब आंकड़े सामने आने वाले हैं, रिपोर्ट सामने आनी है उससे पहले। ग्लोब ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए बड़े नंबर्स से पहले, लेकिन इक्विटीज दिखा रही है मूड ठीक है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, हमारे लिए क्यूज अच्छे हैं। अब लाइए हमारा भारतीय बाजार कल स्क्रीन पे जो मेंशन कर रहा था मैं, कंसोलिडेशन एक रेंज में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे, और लास्ट आवर ट्रेड में बढ़िया ब्रेकआउट प्ले होता हुआ नजर आया। अच्छा, 21,500 इनिशियली चैलेंज हुआ, हमने वायलेट करे उन लेवल्स को, पर एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कमबैक वापस उस कंसोलिडेशन जोन पे भारतीय बाजार करते हुए नजर आए। तो शायद कुछ हद तक वो बुल्स का अड़ियल रवैया भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने गिव अप कर दिया है। वीरू से जान लिया जाए। वीरू, एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट वो थी, हमने कल, आपने 47,000 जहन में डाला था निफ्टी बैंक का, वो गिरा तो निफ्टी बैंक दोनों के लिए समीकरण बिगड़ते हुए नजर आएंगे। कल का लो एक प्रिसाइसली उन लेवल्स को डिफेंड करा हमने, वो वायलेट नहीं करा। ये आजकल का सेशन ऐसा है कि लास्ट का 1 घंटे का अगर रुझान पकड़ में आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन मूड मॉल है कैसा वीरू? कैसे अप्रोच करूं आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी को और साथ में निफ्टी बैंक को, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? जी हाँ, देखिए आशीष, पहले बात करते हैं बैंक्स की, ठीक है। अभी भी दिग्गज बैंक लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, लाइक HDFC बैंक, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो पहला मैसेज तो यही है कि निफ्टी बैंक में वीकनेस है अभी भी। कल मैंने शॉर्ट नहीं करने को 47,000 की ट्रेजेक्ट्री में इसलिए कहा था क्योंकि एक्सपायरी डे में कभी भी किसी बड़े ऑप्शन बेस को चैलेंज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है ना, तो जाके सिर नहीं मारना चाहिए ऑप्शन बेस पे। और इसीलिए मैंने कहा था कि 47,000 की ट्रेजेक्ट्री अगर शॉर्ट पे मिल जाए तो कवर कर लीजिएगा, या फिर 47,000 पे खुले तो शॉर्ट तो कतई मत करिएगा। निफ्टी में कल भी इंट्राडे में बहुत सारे शॉर्ट्स ने काम किया आशीष, हायर लेवल से। मैं अभी भी ये कहूंगा आशीष, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है ना, इसका तमगा आपको देना पड़ेगा। इट्स ओनली रिलायंस एंड रिलायंस, सिर्फ, ठीक है। अब जिस हमें ट्रेजेक्ट्री में लाके खड़ा कर दिया है, हमें ट्रेड कैसे करना पड़ेगा? देखिए, अभी भी हमारे पास एक ट्रेड विंडो है, चैनल है, जिसे हमें ट्रेड करना है। और अभी भी लॉन्ग कन्विक्शन साथ कैरी करने के लिए या फिर शॉर्ट कन्विक्शन के साथ कैरी करने के लिए मेरे पास अभी कुछ लेवल्स नहीं है आशीष। तो मैं यही कहूंगा, एज ए डे ट्रेडर फोकस करें। एज ए डे ट्रेडर 21,500 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनेगा टिल द टाइम 21,477 डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता। मैं आई थिंक खामखा के प्रभाव में आ गया। पहले मैं स्टैट्स को ले लेता हूँ आशीष। निफ्टी पे देखिए, आई मीन इन एफआईज के आंकड़े देखिए, 1721 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2080 करोड़ रुपए की डीआईज की बाय, 640 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बेचा, लॉन्ग काटे करीब 5700 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट करीब 2100 कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 1099 करोड़ रुपए की सेलिंग, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट यहाँ पे करे और 5500 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लगभग लॉन्ग करे। ऑप्शंस के अगर आप आंकड़े देखें ना आशीष, बार बार कभी रिलायंस का ये रिवर्सल, कभी आईटी का रिवर्सल, कभी आईटी की स्ट्रेंथ हमको 21,500 को चैलेंज करने में बहुत ज्यादा आई थिंक चैलेंज पोस्ट कर रही है। कल भी 21,500 के पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करके गए इन बोथ वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट। आपके स्क्रीन पे ये स्टैट्स आएंगे, वो इंडिकेट कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जो परसों या फिर शुक्रवार को कॉल्स भी की हैं 21,700 और 800 पे आशीष, वो अभी भी कन्विक्शन के साथ खड़ी हुई हैं। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 21,700, 800, 1 करोड़, 1.25 करोड़, और नीचे 21,500 पे लगभग 1 करोड़ 33 लाख। ये क्लियर मैसेज है आपके पास कि यू हैव अ ट्रेडिंग रेंज, आपके पास एक ट्रेडिंग रेंज है। पिरामिड्स लेके आइए, वो एक्सप्लेन हो जाएगा। और वो है कि 21,700 पे पहला लोड जोन है, 21,800 पे दूसरा लोड जोन है, और नीचे 21,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? प्लीज स्टैट्स लेके आइए रणनीति के। बेस आशीष 21,538, 21,493। एज अ ट्रेडर फोकस कीजिएगा। अगर यहां तक का कोई डिप मिल रहा है तो हम उसको बाय करना है। हमें शॉर्ट उस रेंज में नहीं लेनी है। हमें शॉर्ट की जो पर्याप्त रेंज है आशीष, वो है ऊपर की तरफ, दैट्स 21,688,709। ये क्या है? ये पहला सप्लाई क्लस्टर है। यहां पे हम अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे शॉर्ट करने की। बट एक क्लियर मैसेज ये है कि रिलायंस पे नजर रखिएगा। रिलायंस ऑल टाइम हाई पर है, जागा है बहुत दिनों बाद।
अगर 710 निकल गया बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलायंस, तो आपको स्क्रीन पे 752 791 भी दिखाई देगा। सो हमारे पास पहली ट्रेड चैनल है 21700 और नीचे 21500, उसको करिए ट्रेड। बट अगर रिलायंस का मैचेस कुछ डिफरेंट हो तो याद रखिएगा वो आपको 21800 की ट्रैजेक्टरी में ले जाकर खड़ा कर देगा। सो अपने आप को एक वेरिएबल अप्रोच में रखिए। निफ्टी बैंक स्टिल मैं इसको अभी भी एक आशीष वीक चार्ट कहूंगा, स्टिल इसे अभी भी एक वीक चार्ट कहूंगा। बट प्लेसमेंट कैसी है? 47,500 पे स्लाइटली इन द मनी पुट पे कल राइटिंग हुई है। आप देखिए 47,500 पे भी पुट राइटिंग हुई है, 47,200 पे भी हुई है और 47,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? 47,500 की कॉल पे राइटिंग है, 48,000 की कॉल पे राइटिंग है, लेवल लेके आइएगा स्क्रीन पे। बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा बैंक निफ्टी की ट्रेड में कूदने की। पहले क्लस्टर को देखिएगा, दैट्स 47 470 to 670। आशीष पहला रेजिस्टेंस लेके आइए डॉक्टर साहब। इस क्लस्टर को देखिएगा, यहां पे एक टसल है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। अगर ये जोन नहीं सस्टेन हो रहा है तो अगेन शॉर्ट लेंगे फॉर ए टारगेट्स ऑफ 47,000 ऑन द डाउन साइड आशीष। बट बैंक निफ्टी के ट्रेड में थोड़ा देर में उतरिएगा। अगर ये पहली ट्रेजेक्ट्री क्रॉस हो गई तो स्विंग टुवर्ड्स 47,900 इज पॉसिबल। तो आशीष बैंक निफ्टी को मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, पहले रेजिस्टेंस को नजर रखिएगा और थोड़ा सा देर में बैंक निफ्टी पर ट्रेड कीजिएगा और नहीं समझ में आए तो अवॉइड कर दीजिएगा। आशीष बहुत बढ़िया। ये अप्रोच भाई आज के एक्सपायरी डे के सेशन का। अब क्विकली कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स न्यूज बता देता हूं। डिटेल लिस्ट 8:30 बजे पेश करेंगे आपके सामने। पहले तो दो क्या तीन दरअसल अपडेट्स हैं क्वार्टर के, उस पर शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया भाई रिलीज साल दर साल दिखा रही है, हेडलाइन में साल दर साल मेंशन कर रहा है। साल दर साल तो अच्छे लग रहे हैं, पर देखना चाहिए बैंक्स को सीक्वेंशियली, क्यू ऑन क्यू, पर उसमें कंप्लेंट नहीं है। कुल डिपॉजिट्स में 1% का क्यू ऑन क्यू उछाल, ग्रॉस एडवांसेस 4.25% का इंप्रूवमेंट दिखाते हुए डोमेस्टिक एडवांसेस में 5.25% क्यू ऑन क्यू का इंप्रूवमेंट है। तो नंबर्स ठीक ठाक हैं। इनफैक्ट अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा को पर्सपेक्टिव में रखें तो अच्छे लगने चाहिए आपको। दूसरा, द फीनिक्स मिल्स स्ट्रॉन्ग Q3 अपडेट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंजम्पशन 24% का उछाल, रिटेल कंजम्पशन 24% इंप्रूव होता हुआ, रिटेल कलेक्शन 30% का जंप है। नंबर्स अच्छे हैं। तीसरा मैं देख रहा था सेंको का अपडेट आया है। कंपनी कह रही है हाईएस्ट एवर Q3 रेवेन्यूज है, साल दर साल 24% का जंप है, 40% इंक्रीज फुटफॉल में देखने को मिला है। ये अपडेट इंटरेस्टिंग है। वैसे टाइटन के भी बढ़िया डिसेंट थे, कल्याण के अच्छे थे, इससे इनको छोटी कंपनी, इसके भी अपडेट्स अच्छे ही आ रहे हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इन्होंने एक इनकी जो होली ओन सब्सिडरी है नुवामा एसेट मैनेजमेंट, उसने कुशमन एंड वेकफील्ड के साथ 50-50 जेवी करा है। 3,000 करोड़ रुपए रेज करने की तैयारी हो रही है, जो कमर्शियल ऑफिस स्पेस में ये मिलकर वो जेवी एंटिटी जो बनेगी वो इन्वेस्ट करेगी। CSE जिसने बहुत अच्छे मूव्स दे रखे हैं ऑफ लेट, 130 के आसपास मेरे ख्याल से खड़ा हुआ है। हाँ, इसकी सब्सिडरी नोएडा पावर कंपनी को कल शाम को अपडेट आया, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से ऑर्डर मिल गया है, पावर परचेज एग्रीमेंट जो है अप्रूव कर लिया गया 5 साल के पीरियड के लिए। अच्छी खबर इनके लिए। कुछ कमिश्निंग अपडेट्स आए। किसी थिरुमलाई केमिकल्स का कहना है इनका एक प्लांट, ग्रीनफील्ड प्लांट जो दहेज में है, उसने कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। अतुल लिमिटेड कह रहा है जो होली ओन सब्सिडरी अतुल प्रोडक्ट्स, उसके 300 TPD कॉस्टिक प्लांट का कमर्शियल अपडेट ऑपरेशन शुरू हो गए। तो ये सब वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज हैं, इनको रडार पे रखेंगे। सुबह जिनकी जरूरत थी। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी और शाहरुख खान फैंस के लिए कुछ खास। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी थर्सडे का दिन है। जो दोनों रिजल्ट्स हैं, टीसीएस इंफोसिस करीब 3:45 बजे और टीसीएस करीब 5 साढ़े 5 बजे शाम को। और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वायदा में एक और इंपॉर्टेंट नंबर, कैश में 5 पैसा जैसे रिजल्ट्स इंतजार करेंगे हम लोग। वो जो यूएस का दिसंबर इन्फ्लेशन का नंबर आएगा शाम 7 बजे आएगा और 7 बजे ही उनका यूएस जॉबलेस का इनिशियल क्लेम्स का नंबर आएगा।
आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब एक बीएफएसआई समिट में की नोट एड्रेस देने जा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे वो शेड्यूल्ड है। साउथ कोरिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना था, आ गया है। स्टेटस को है, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है उनका भी। यूरोजोन का ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन आ जाएगा। और ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जो थी आईपीओ आज क्लोज होगा। 1,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। T20 क्रिकेट, अफगानिस्तान आ रहा है इंडिया दौरे पे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, आज पहला T20 मुकाबला शाम 7 बजे। स्वच्छ सर्वेक्षण 8वां एडिशन, दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्स देंगी विनर्स को। मेरे ख्याल से इंदौर वाले खासतौर पर इंतजार करें, कई साल से जीते चले जा रहे हैं। एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज आर्मी चीफ की, 11:15 बजे सुबह। मुंबई का एयर स्पेस आज और यहां से अब 4 दिनों तक दोपहर 12 से 1 के बीच बंद रहेगा। आईएएफ का एरियल डिस्प्ले है मरीन ड्राइव पे। आपकी फ्लाइट शेड्यूल सब बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आज थर्सडे है, चाचा जी के साथ हाजिर होंगे हम लोग, चाचा भतीजा निफ्टी के साथ, आवाज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और वीरो, मैं पढ़ रहा था आज पौष अमावस्या है और आपने क्या है देखा, मैंने 3 ज़ोडिएक साइंस जो हैं उनको खासा फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है आर्टिकल्स में। भाई आपका हो तो देख लीजिए। कौन कौन सी? टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैंसर कर्क राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, इन तीनों को बड़ा फायदा होगा। आपका कोई बैठ रहेगा, अपना तो नहीं है। अंग्रेजी के हिसाब से तो बैठ रहा है, लेकिन मैं मानता हिंदी हूँ। नाम राशि। अच्छा डायरेक्टर साहब, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी दिखाइए प्लीज क्विकली, किसकी तरफ से आई है? वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से कच्चे तेल में खरीदारी करने का कॉल है। 60-65 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करें, पर चांदी में बिकवाली करने के मौके 72,000 का लगाइए वहां स्टॉप लॉस। और अब वो जो हेडलाइन थी उससे क्या एक वॉइड सा क्रिएट हो गया। ऐसा क्या हो गया, शाहरुख खान साहब भावुक हो गए, हेडलाइन में ऐसा लिखा था। चलिए उस इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की वो झलकी, जब शाहरुख खान साहब भावुक हो रहे थे, अवार्ड रिसीव कर रहे थे, वो झलकी दिखाता हूं आपको। दैट लाइफ में फिल्मों की तरह अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असल में थोड़ा सा और लंबा है। वो भावुक होने की प्रक्रिया में आते आते उन्होंने लास्ट में ये एंडिंग लाइंस थी उनकी। सभी पसंद करते हैं किंग खान को, तो खास तौर पे अनुज तो इनके सबसे बड़े फैन है। मुझे लगता है 8 बजे जब हम लोग जुड़ेंगे तो अनुज से इस पे ज़रूर बात करूंगा, पूरा तरह दिखाऊंगा वो उनका अवार्ड रिसीव करने के बाद से स्पीच का वो अंश जिसमें काफ़ी भावुक हो गए थे वो, और मेरे ख्याल से अनुज से डिटेल में चर्चा भी कर लेंगे। हाँ वीरू, कुछ कह रहे हो आप? अनुज, आशीष, मैं भी बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का, और स्वदेश मूवी मतलब मैं इनकी जितनी बार देख चुका हूँ पूछिए मत। मैं जब पहली बार मुंबई आया था ना, पहली बार मुंबई, हमने तो किताबों में पढ़ा था, टीवी में देखा था बस। जब पहली बार मैं मुंबई आया और मैंने मुंबई की भव्यता को देखा, तब मुझे समझ में आया कि इन जनाब ने क्या किया है, जिंदगी में क्या हासिल किया है। और जब इनके घर के सामने पहली बार खड़ा हुआ, तब पता चला कि दिल्ली से आया एक नौजवान मुंबई में क्या अचीव करके बैठा है। मुंबई का दिल बहुत बड़ा है। दिल्ली वाले जब मुंबई आते हैं तो हम दिल खोल के देखते हैं। आप भी बता रही है। चलिए मैं यहाँ पे शो समेट रहा हूँ, समय बहुत एक्सीड कर चुका हूँ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा लेके लौटेंगे। नमस्कार।